फर्स्ट पॉइंट पर ये क्या है, फॉलिंग रिदम इज मार्क बाई। फॉलिंग रिदम कैसा होता है, एक्सेंट, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सेंट सिलेबल प्रिसीडेड अनएक्सेंट, या फिर अनएक्सेंट सिलेबल प्रेसीड एक्सेंट, एक्सेंट सिलेबल फॉलोज एक्सेंट, या अनएक्सेंट फॉलोज अनएक्सेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी एक्सेंट मतलब समझते हैं जिसपे स्ट्रेस दिया जाता है, यानी स्ट्रेस सिलेबल प्रेसीड अनस्ट्रेस को ही हम फॉलिंग रिदम कहते हैं। उसी तरीके से द फुट हैज़ राइजिंग रिदम, राइजिंग रिदम में क्या होगा, तो व्हेन द अनएक्सेंट फॉलोज एक्सेंट सिलेबल, यानी अनस्ट्रेस, आप ऐसे याद रखिएगा, अनस्ट्रेस फॉलो, इसका एक्स ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका है ए, ठीक है, इसका है बी करेक्ट है, ठीक है। यानी जब स्ट्रेस सिलेबल फॉलो करता है आपका अनस्ट्रेस को तो राइज होता है, मतलब ऊपर उठती है, ठीक है। और अगर जब इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है फॉलिंग रिदम। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, ये क्वेश्चन है आपका द 14er इज द लाइन ऑफ, कैसी लाइन होती है ये, इयम्बिक पेनलामीटर होती है, या फिर आपका डेकासिलेबिक होती है, ऑक्टोसिलेबिक होती है, या फिर आयम्बिक हेप्टामीटर होती है। तो कैसी लाइन होती है ये लाइन होती है आपकी इयम्बिक हेप्टामीटर, यानी इसका आंसर क्या है, डी। इयम्बिक तो पता ही है आपको, हेप्टा कितनी होती है, हेप्टा जो है 6 लाइन की पोयम को सॉरी 6 नहीं 7 लाइन की पोएम्स को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 7 लाइन, सॉरी 7, इसको ऐसे याद रखिएगा, हेप्टा 7 होता है। इसके बाद आपका आता है स्पेंसर सोनेट रिदम स्कीम, क्या होती है आपको पता है, आप सब ये जानते हैं, जिससे कि हम स्पेंसरियन सोनेट को ही हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे बता सकते हैं क्या? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। अगर इंटरलॉक्ड हो जाएगा, जैसे कि देखिए नीचे क्वेश्चन है आपका, पेट्रार्किकल सोनेट जो कि इटली में हुआ था, और इसे कौन लेकर आया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताएगा इसे इंग्लैंड कौन लेकर आया था, ठीक है। तो इसका मीटर क्या होता है, ए बी फिर ए बी सी डी ई, ठीक है। इसी तरीके से एक इंटरलॉक भी होता है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सोनेट्स को आपको पता होने चाहिए। चलिए हम आते हैं उस पॉइंट पे, आज हम मैकबेथ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकबेथ की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको चलिए देखें। चलिए आज जिस प्ले को हम डिस्कस करते हैं वो है मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ आपको पता है ये 4 ट्रेजेडी में से एक है, और इसकी टाइमिंग क्या है याद रखिएगा, 1606 से लेके 1660 तक है, ठीक है, यानी 1600 आपका 5 से लेके 1606 तक की इसकी रिटर्निंग टाइमिंग है। मेन इसका थीम पूछता है कई बार एग्जाम में कि ट्रेजेडी ऑफ ओवर लैपिंग ऑफ एम्बिशन की इसमें ओवरलैपिंग है। साथ ही साथ इसे ट्रेजेडी ऑफ स्कॉटिक प्ले भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्कॉटलैंड में क्या है, इसकी सेटिंग है। इकलौता ऐसा प्ले है जिसकी सेटिंग कहाँ पर है, आपका स्कॉटलैंड में है, तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से आपको जो हॉकम के जितने भी मतलब आपके प्ले हैं उन सब की सेटिंग याद रखिएगा कि कौन कहाँ पर प्लेस्ड हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आपको मैच द फॉलोइंग देके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके इम्पोर्टेंट सीन पे, तो मुझे जो लगते हैं वो इम्पोर्टेंट सीन ये हैं, जैसे आपको डैगर सीन जो देखने को मिलता है वो कब मिलता है, एक्ट 2 सीन 1 में, फिर आपका पोर्टर सीन देखने को मिलता है एक्ट 2 सीन 3 में, फिर बैंको सीन मिलता है एक्ट 3 4 सीन में, हैकट का सीन मिलता है जो कि विचेस की क्या है, रानी है, वो एक्ट 3 5 सीन में,
फिर स्लीप वॉकिंग सीन मिलता है आपका एक्ट 5 और 1 में। उसके बाद आपको एक मिलता है मैकबेथ एज ए किंग कब डिक्लेयर करता है अपने आप को कि मैं किंग बन गया हूं। तो ये कौन से एक्ट में करता है, तो याद रखिएगा एक्ट 2 सीन 1 के अंदर, सॉरी सीन 2 के अंदर, एक्ट 1 सीन 2 के अंदर ये अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं क्या हूं, राजा बन गया हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं जैसे कि इसमें हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने को मिला है। ठीक है, पहला मतलब ऐसा क्या ये पहला प्ले है, नहीं, इससे पहले भी और प्ले हैं जिसमें कि हमें सुपर नेचुरल प्ले देखने को मिलता है, जैसे सुपर नेचुरल पावर कह सकते हो। जैसे कि आपका रिचर्ड थर्ड में भी मिलता है, मिड समर नाइट ड्रीम में भी मिलता है, ठीक है, मैकबेथ में भी मिलता है, जूलियस सीजर में भी मिलता है, होस्ट का पेयर है ना जूलियस सीजर का, हैमलेट में और टेम्पेस्ट में। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे बोल दे कि होस्ट यानी भूत का कहाँ में मिलता है, तो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हैमलेट में देखने मिलता है। अच्छा, ये आपको मैंने शायद कल परसों के वीडियो में बताया था कि हैमलेट में जो होस्ट होते हैं वो 3 टाइम्स अपीयर होते हैं। मुझे भी डाउट था बट मुझे क्लियर हो गया अब ये डाउट। याद रखिएगा कि इसमें जो भूत है ना वो 4 टाइम अपीयर होता है। ठीक है, 4 टाइम होस्ट की अपीयरिंग है। अगर आपसे पूछे कहाँ कहाँ पर है तो मैं बस ऐसे याद की हूँ, देखिए 11 यानी एक्ट 1 सीन 1, फिर एक्ट 1 सीन 4, एक्ट 1 सीन 5 और आपका 34। ठीक है, क्या है 34 मतलब एक्ट 3 सीन 4, जहां पे ये प्रोवोक करता है उसको हैमलेट को कि तुमने अभी तक मेरा रिवेंज नहीं लिया। ठीक है, उसको रिवेंज करने की बात करता है। तो इस तरीके 4 टाइम अपीयर होता है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा 11, 14, 15 और 34। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जूलियस सीजर में देखने को मिलता है। ठीक है, होस्ट का अपीयर और आपको मैकबेथ में देखने को मिलता है और इवन आपके रिचर्ड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी में तो सुपर नेचुरल पावर्स है, याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में बाधा बहुत ज्यादा इस तरह स्टेटमेंट टाइप से नहीं देगा, बट हाँ चलिए आते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स पे। जैसे कि आपको पता है डंकन के बारे में, आपको ये सबको पता होगा कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे, इनके 2 बेटे थे, मैल्कम था एक का नाम था डोनावेल। ठीक है, जो मैल्कम था वो कहाँ पे भाग के गया था, इंग्लैंड में गया था। ठीक है, और जो आपका डोनाबेन था वो कहाँ पे गया था, वो आयरलैंड में गया था। इस तरीके से आपको स्कॉटलैंड के साथ साथ इसमें इंग्लैंड और आयरलैंड का भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मैकबेथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और मैकबेथ जो है वो ये कजन के रूप में रहता है। याद रखिएगा मैकबेथ जो है, इसमें हमारा जो हीरो है मैकबेथ, वो किस फॉर्म में है, वो आपके कजन है। किसका कजन है, याद रखिएगा ये कजन है किसका, डंकन का। ठीक है, डंकन जो किंग है स्कॉटलैंड के, उनका ये कजन है। तो इसके लिए 3 जो फॉरकास्ट होते हैं ना, तो वो याद रखिएगा, थेम्स ऑफ ग्लिम्स होता है फर्स्ट, फिर थेम्स ऑफ कॉवर्ड होता है, फिर आपका होता है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और ये कौन, ये 3 वर्ड्स मतलब ये टाइटल देता है तो ये वीचेस के द्वारा दिया जाता है, ये मतलब भविष्यवाणी की जाती है ना, तो याद रखिएगा। और थेम्स ऑफ कॉवर्ड जो है वो कौन, ये न्यूज जो है कौन लेकर आता है, तो याद रखिएगा रॉस नाम का कैरेक्टर है जो कि ये न्यूज लाता है कि आप कॉवर्ड बन गए हो। और इस समय मैकबेथ जो है शॉक्ड होता है कि मैं तो थेम्स ऑफ कॉवर्ड नहीं, थेम्स ऑफ ग्लिम्स बन सकता हूँ, क्योंकि इसके फादर थे। ठीक है, तो वो उसके डेथ के बाद थेम्स ऑफ ग्लिम्स बन गया, लेकिन कॉवर्ड कैसे, उसका तो किंग अभी जिंदा है। तो बताया जाता है कि नहीं, डंकन ने इन्हें सेंटेंस टू डेथ दे दिया है, मतलब सजाए मौत दे दी है, इसी वजह से आप थेन ऑफ कॉवर्ड भी बन गए हो। और बस इतना ही बताता है, 2 न्यूज तो ये लेकर आता है, लेकिन जो वीचेस होती हैं वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड की बात भी कहती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद लेडी मैकबेथ है। लेडी मैकबेथ जो है वो वीचेस को क्या बोलती है, तो याद रखिएगा वो वीचेस को अनसेक्स हर बोलती है। ठीक है, अनसेक्स हर किसको बोलती है, वीचेस को। कौन बोलता है, लेडी मैकबेथ। इसके बाद आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलता है बैंको को, तो पता है ये बैंको का एक सन है जिसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखिएगा, फ्लियंस नाम है इसका। ठीक है,
फ्लेंस इसका नाम है और ये बच जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बच जाता है। फिर एक आपको और कैरेक्टर याद रखना है, वो क्या है, मैकडफ। मैकडफ के बारे में क्यों पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्या है, ये थेन ऑफ फीफ है, ठीक है, थेन ऑफ फीफ है। और ये पहला फर्स्ट पर्सन होता है जो कि डंकन की बॉडी को डिस्कवर करता है कि डंकन क्या है, मर गए हैं। तो डेथ बॉडी जो डिस्कवर करता है वो कौन है, मैकडफ है, ठीक है। और यही किल्ड करता है किसको, आपके हमारे हीरो मैकबेथ को, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी भी वाइफ है और एक सन है जो कि दोनों मारे जाते हैं, ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, सी वॉर्ड। तो सी वॉर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये अंकल है, मैल्कन का ये अंकल है, ठीक है, याद रखिएगा। जहां पे ये भाग के जाता है ना मैल्कम, डंकन का बेटा, बड़ा बेटा, तो याद रखिएगा। और इसका एक बेटा है जिसको हम यहाँ पे यंग सीवॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, यंग सीवॉर्ड के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कि यंग सीवॉर्ड और मैकबेथ के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कि मैकबेथ जीत जाता है और सीवॉर्ड हार जाता है, मतलब उसको मार देता है। फिर एक याद रखिएगा, एक मैकबेथ का क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड है जिसका नाम क्या है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, सीटॉन। सीटॉन कौन है, ये बॉडीगार्ड है किसका, मैकबेथ का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हैकेट तो पता ही है। फिर इसमें आपको कितने 3 मर्डर देखने को मिलते हैं, मर्डरर, ठीक है, और 2 मर्डरर देखने को मिलते हैं। जो 3 मर्डरर होते हैं वो बैंकों की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए देखने को मिलते हैं, और जो 2 मर्डरर होते हैं वो मैकडफ की फैमिली को करते हैं। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट किस लिए है, आपका बैंकों को डिस्ट्रॉय, किसकी फैमिली को खत्म करने के लिए, और मैकडफ की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 मर्डरर है। 3 विचेस हैं, एक पोर्टर सीन है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसे हम ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ओल्ड मैन और लैनक्स जो है वो बात कर रहे होते हैं फियरफुल नाइट के बारे में। तो याद रखिएगा इन दोनों कैरेक्टर को भी, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया, जो एक और किंग हमें देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, किंग सीवॉन। जो सीवॉन है वो कहाँ के हैं, ये नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं, नॉर्वे के। और इनका हमें अपीयरेंस देखने को सिर्फ मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक और कैरेक्टर है जिसको कि मैकबेथ, मतलब स्टार्टिंग में जब मैकबेथ और बैंक को लड़ने जाते हैं तो वो कौन है, उसका नाम याद रखिएगा, मैकडॉनवर्ल्ड। इस तरह मैंने याद रखा था, मैकडॉनवर्ल्ड, ठीक है। ये एक वेलनेस कैरेक्टर है जो कि स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये इतने पॉइंट्स हैं। फिर आपको इसमें 3 अप्रेंटिस भी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। पहला अप्रेंटिस क्या होती है, आर्मी हेडेड होता है, जो कि इन्फॉर्म करता है कि आपको थेन ऑफ फीफ से डरना चाहिए, ठीक है, बी अवेयर रहना चाहिए। फिर ब्लडी चाइल्ड होता है, देखिए फर्स्ट आप याद रखिएगा क्या है, आर्म्स हेड, इतना याद रखिएगा बस। और इसको अवेयर करती है किससे, फी से, थेन ऑफ फी से, जो कि कौन है आपका, अभी मैंने बताया ना कौन है, मैकडफ है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो कौन है, ब्लडी, ठीक है, ब्लडी चाइल्ड है, जो कि छोटा बच्चा एकदम खून से लथपथ रहता है। वो किसको करता है कि ये बताता है कि नो मैन बॉर्न कैन किल मैकबेथ, मतलब वुमेन से जो खुद से पैदा हुआ है उसे मारने की बात करता है। लेकिन जो मैकडफ होता है वो कैसा, सीजेरियन बेबी है, ठीक है। और फिर एक होता है क्राउन चाइल्ड होता है, जो कि आपकी बरमुड उड से बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जब बोलता है कि डेंसियार्ड जो कैसल है वो चल के नहीं आएगा, तो इस तरीके से। फिर 8 शैडोज आते हैं, कितने आते हैं याद रखिएगा। इसके बाद ये जब 3 अपरेंट्स खत्म होते हैं तो
8 शैडो ऑफ किंग्स आते हैं। याद रखिएगा 8 शैडो ऑफ कितने किंग्स आते हैं? 8 ऑफ किंग्स। किंग्स के 8 शैडो आते हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला जो होता है शैडो वो किसका होता है? बैंकों का होता है, ठीक है। और 7th जनरेशन जो होती है वो बैंकों की जनरेशन को दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि दिखाता है सो द किंग ऑफ स्कॉटलैंड कौन कौन बनेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे कभी इन केस पूछ ले कि मैकबेथ के जो फादर हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या था? सीनील, ठीक है, सीनील इनके फादर का नाम था, जो कि क्या थे? ये थे थेन ऑफ ग्लेम्स, ठीक है, अभी मैंने बताया ना, थेन ऑफ ग्लेम्स थे ये, ठीक है, थेन ऑफ ग्लेम्स, ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता ही है मैकबेथ का कैसल कहाँ पे था, मतलब उसके कैसल का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनवर्नेस इसके कैसल का नाम है। सॉरी, इसको थोड़ा साफ कर दूं। इनवर्नेस कैसल जो है इसका नाम है, ठीक है, पैलेस का, जो कि कब आता है? एक्ट 1 सीन 4 के अंदर आता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। और आपको अगर ये पूछ ले कि लेडी मैकबेथ की इंफॉर्मेशन, डेथ इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो स्टेनो देता है। स्टेनो अभी मैंने बताया कौन था? आपका मैकबेथ का बॉडीगार्ड था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आफ्टर अगर पूछा जाए कि प्ले के एंड में एंडिंग स्पीच किसकी है, तो प्ले का जो एंड होता है वो किसकी स्पीच होता है? जो मैल्कम है ना, जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा डंकन का, उसका ये स्पीच होता है। उसके बाद ये कहा जाता है जो थेन है ना, जैसे थेन ऑफ हमने ग्लैम्स देखा, इस टर्म को हटा के क्या कर लिया गया? अर्ल कर दिया गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसमें अगर टोटल कैरेक्टर पूछेगा कितने हैं, तो याद रखिएगा इसके जो टोटल कैरेक्टर हैं वो आपको 40 कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ ले इन केस टफ, बहुत टफ बनाना हुआ, अगर मैकबेथ से पूछ ले कि मैकबेथ में हमें पता है कितने एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं, तो सबसे बड़ा एक्ट या लंबा एक्ट कौन है, तो याद रखिएगा 5th एक्ट जो है वो सबसे बड़ा है। तो मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि एक्ट 1 जो है उसमें 7 सीन है, एक्ट 2 जो है उसमें 4 सीन है, एक्ट 3 जो है उसमें 6 सीन है, ठीक है, फिर एक्ट 4 आपका 3 सीन है, ठीक है, सबसे छोटा यही है एक्ट 4 ही, और एक्ट 5 जो है उसमें 8 सीन है। तो आपसे सबसे छोटा पूछेगा तो एक्ट 4 बताइएगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो एक्ट 5 बताइएगा। ये टफेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि जो वीचेज हैं, जो विच थी वो कब कब अपीयर होती हैं, तो याद रखिएगा 1-1-11 में अपीयर होती है, 1-3 यानी एक्ट 1 सीन 3 में अपीयर होती हैं, फिर आपका एक्ट 55 यानी एक्ट 5 सीन 5 में जो इसकी किंग होती हैं हैकर्ड, उनके द्वारा ही अपीयर होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।